हेलो सर, हाउ आर यू? सर क्या प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम सर में? मैं परेशान हो चुका हूँ इस पीसी से। क्या हो गया सर? सर इसमें मैं अपना काम करता हूँ ना, हाँ, तो टेम्परेचर आ जाता है ठीक है। और कभी कभार तो काम करते करते बंद हो जाता है ये। सर वो तो हो गई, आपने सिस्टम कहाँ से बिल्ड कराया? सर मैंने तो ये नेहरू प्लेस से करवाया था। सर आपके सिस्टम में लगा हुआ है स्टॉक कूलर। अब स्टॉक कूलर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है नहीं। सर जब आप अपने सिस्टम को लॉन्गर पीरियड ऑफ आवर्स के लिए यूज़ करते हो तो आपका प्रोसेसर का यूसेज भी बढ़ता है एंड यूसेज के साथ साथ प्रोसेसर हीट भी करता है। स्टॉक कूलर में आपको प्रॉपरली हीट डिसिपेशन नहीं मिलता है एंड इसके वजह से आपके सिस्टम में डेफिनेटली हीटिंग इशू हो रही होगी, तभी आपका सिस्टम शट डाउन हो रहा है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे टाइम। अब मेरे को क्या करना चाहिए इसमें? सर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे आफ्टर मार्केट कूलर में इन्वेस्ट करिए। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे को ये दिक्कत वापस नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं सब बहुत बिल्कुल परेशान नहीं, हो चुका हूँ। सब बिल्कुल नहीं आएगी। सो गाइस ये प्रॉब्लम जो सर को आ रहा है, आपने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा एंड आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस जैसा कि हमने देखा, कस्टमर हमारे पास आए थे अपनी पीसी को लेके एंड उनके पीसी में प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम हीट हो रहा था एंड उसकी वजह से सिस्टम शट डाउन हो जा रही थी एंड द कस्टमर वाज अनेबल टू यूज़ हिज सिस्टम। सो जैसा कि मैंने बताया, उसके पीछे रीज़न ये था कि कस्टमर के सिस्टम में लगा हुआ था स्टॉक कूलर। सो अगर आप स्टॉक कूलर यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, इन केस ऑफ इंटेल i5 एंड i7 जो कि नॉन के सीरीज होती हैं, जो कि ओवरक्लॉकेबल नहीं होती हैं, जिसके साथ हमें ये स्टॉक कूलर प्रोवाइड होता है, एंड इन केस ऑफ AMD जो आपका 5600X प्रोसेसर है या 5600G है, उस केस में आपके सिस्टम में हीटिंग इश्यूज डेफिनेटली आएंगे एंड आप अपने सिस्टम को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे। द प्रोसेसर विल हीट एंड द सिस्टम विल इवेंचुअली शट डाउन एंड दैट इज द रीज़न वी रिकमेंड यू टू गो फॉर अ आफ्टर मार्केट एयर कूलर। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वोल्टेड मॉड्स के VM210 कूलर, वोल्टेड मॉड्स का VM290 CPU कूलर एंड वोल्टेड मॉड्स का हमारा 240mm लिक्विड कूलर। सो गाइस आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमें स्टॉक कूलर पे क्या परफॉर्मेंस मिलता है, क्या बेंचमार्किंग मिलती है, क्या टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, नॉट ओनली सिंथेटिक बेंचमार्क बट गेमिंग में भी और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम इन सारे कूलर्स को टेस्टिंग करेंगे ऑन द सेम प्रोसेसर विच इज दी i7-12700। जैसा कि आप सभी को पता है, i7-12700 इज अ नॉन के सीरीज प्रोसेसर एंड इसमें हमें इंटेल की तरफ से स्टॉक कूलर देखने को मिलता है विच इज द रेगुलर स्टॉक कूलर फ्रॉम इंटेल, जो कि हमें i5 एंड i3 में भी देखने को मिलता है। ये स्टॉक कूलर i3 के लिए सफिशिएंट है, बट अगर बात करें i5 एंड i7 जैसे प्रोसेसर्स की, तो हमें यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। काफी सारे यूजर्स इस प्रोसेस में मल्टीटास्किंग भी करते हैं। सो जितना ज्यादा टास्क आप अपने CPU पे परफॉर्म कर रहे होंगे एंड आप मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी CPU की यूसेज बढ़ती है एंड द रीजन आपका CPU हीट करता है। सो दैट इज द रीजन वी नीड अ गुड आफ्टर मार्केट एयर कूलर। एंड अब हम फिलहाल अपने स्टॉक कूलर को इंस्टॉल कर लेते हैं टेस्ट बेंच में और स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक कूलर की बेंचमार्किंग के साथ, फ्रॉम सिनेबेंच टू गेमिंग बेंचमार्क टू एडोबी प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क। एंड उसके बाद हम इन सारे कूलर्स को टेस्ट करेंगे और आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे कि क्या हमें डिफरेंस मिलता है देखने को इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स एंड टेम्परेचर्स। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सो गाइस स्टॉक कूलर अब हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने टेस्ट बेंच में एंड विल स्टार्ट विद द बेंचमार्किंग प्रोसेस। जो पहला बेंचमार्क हम करने वाले हैं वो सिनेबेंच 2024 में है। सो बेंचमार्किंग में हमें स्कोर्स थोड़े से कम मिल सकती हैं बिकॉज हम सारे बेंचमार्क्स को OBS के थ्रू रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेंचमार्क विच इज द सिनेबेंच 2024। सो गाइस एज यू कैन सी, हमारा जो आइडल टेम्परेचर्स आ रहा है ऑन द प्रोसेसर 12700F विच इज 37-38 डिग्रीज। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, सिनेबेंच हमने रन कर दिया है एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन लिसन, फैन हमारा फुल RPM पे रोटेट हो रहा है स्टॉक कूलर का। स्टिल जो हमारे 6 परफॉर्मेंस कोर्स है, हमें यहाँ पे एटलीस्ट 6 कोर्स में 100 डिग्री टच होते हुए दिख रहा है एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अभी 10 मिनट हम बेंचमार्क परफॉर्म करेंगे एंड विल शो यू द रिजल्ट्स कि सिनेबेंच में हमें क्या टेम्परेचर्स के साथ क्या स्कोर देखने को मिलता है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सिनेबेंच 2024 कंप्लीट होने वाला है और टेम्परेचर्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इट्स 100 डिग्री सेल्सियस और जो स्कोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है सिनेबेंच 2024 में वो 1040 है ऑन i7-12700F विथ स्टॉक कूलर। सो गाइस इस कोर्स को हम आगे कंपेयर करेंगे विथ ऑल द कूलर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं गेमिंग बेंचमार्क एंड इवेंचुअली उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एडोबी प्रीमियर प्रो पे बेंचमार्किंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेमिंग बेंचमार्क।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम पे बेंचमार्क स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गेमिंग में किस लेवल का परफॉर्मेंस और थर्मल्स हमें देखने को मिलता है ऑन 12700F विथ स्टॉक कूलर। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बेंचमार्क स्टार्ट हो गया है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स सेट करी है बेंचमार्किंग के लिए वो सारी अल्ट्रा सेटिंग्स है, फुल HD 1080p ऑन ऑल अल्ट्रा सेटिंग्स। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बेंचमार्क अब फिनिश होने वाला है। एंड एज यू कैन सी स्क्रीन पे हमें जो टेम्परेचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है CPU का, इट इज अराउंड 70 डिग्री। सो गाइस फाइनली हमारा बेंचमार्किंग रिजल्ट्स यहाँ पे है रेड डेड रिडेम्पशन 2 का। एंड जो मिनिमम FPS हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है दैट इज 37 FPS, जो मैक्सिमम FPS है दैट इज अराउंड 147 और जो एवरेज FPS है दैट इज 75 to 76 FPS। तो गाइस इसी के साथ हमारा गेमिंग बेंचमार्क एंड होता है ऑन स्टॉक कूलर। सो गाइस फाइनली अब हम एडोब प्रीमियर प्रो पे टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीमियर प्रो बेंचमार्क और देखते हैं कितने देर में ये रेंडर कर पाता है इस वीडियो को। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बेंचमार्किंग हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं एडोब प्रीमियर प्रो पे हमारा बेंचमार्किंग फिनिश हो चुका है एंड जो टेम्परेचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है दैट इज 100 डिग्रीज ऑन स्टॉक कूलर। और बात करें गाइस अगर इस वीडियो की रेंडरिंग टाइम की तो यहाँ पे इस वीडियो को रेंडर होने में लगा है 3 minutes and 22 seconds। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द स्टॉक कूलर। अब हम इन सारे कूलर्स को टेस्टिंग करेंगे ऑन द सेम प्रोसेसर विच इज दी i7 12700 और इस पे हम तीनों बेंचमार्किंग्स इवेंचुअली करेंगे। A few moments later. सो गाइस फाइनली हमने अपने i7 प्रोसेसर पे सारी बेंचमार्किंग एंड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है एंड फाइनली इट्स टाइम टू शो द स्कोर्स। एंड स्पेसिफिकली जब हमने सिनेबेंच रन किया था तो 100% यूसेज पे हमें यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर टच होते हुए दिखता है ऑन द स्टॉक कूलर। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें VM210, VM290 या फिर वोल्टेड की 240mm लिक्विड कूलर की तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला है। सो गाइज अब बात करें अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे हमें गेमिंग में भी सेम चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे यूजुअली हमें FPS में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो टेम्परेचर्स हैं प्रोसेसर की उसमें हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रॉम स्टॉक कूलर टू 240mm लिक्विड कूलर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करें एडोब प्रीमियर प्रो के परफॉर्मेंस के बारे में तो एडोब प्रीमियर प्रो में भी हमें सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला है ऑन ऑल द कूलर्स। एंड अगर हम बात करें टेम्परेचर्स की तो टेम्परेचर्स में हमें अगेन सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला है एज कम्पेयर टू स्टॉक कूलर। तो स्टॉक में हमें काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर आफ्टर मार्केट एयर कूलर्स एंड लिक्विड कूलर्स। सो गाइस ये था हमारा परफॉर्मेंस ऑन i7 ऑफ 4 डिफरेंट कूलर्स। और अगर बात करें i9 की टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस की, जो कूलर्स हमने यहाँ पे i9 के लिए यूज किया है वो वोल्टेड का हाइड्रोफ्रॉस्ट VM360 AIO लिक्विड कूलर है और सेकंड कूलर जो हमने लिया है वो नॉक्चुआ का NH-D15 है, इट्स अ एयर कूलर। और थर्ड केस में हमने लिया है कस्टम लिक्विड कूलिंग फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। सो गाइस जो फर्स्ट कूलर हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लिया है वो नॉक्चुआ का NH-D15 है। और बात करें अगर सिनेबेंच की बेंचमार्किंग स्कोर्स की तो यहाँ पे हमें 1985 का स्कोर देखने को मिला है ऑन 100% लोड। और जो सेकंड कूलर हमने यहाँ पे लिया था वो वोल्टेड मॉड्स का VM360 हाइड्रोफ्रॉस्ट है। तो जो सिनेबेंच में हमें स्कोर देखने को मिलता है दैट इज 1996 विच इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू नॉक्चुआ NH-D15। और फाइनली अगर बात करें कस्टम लिक्विड कूलिंग की तो यहाँ पे हमें सिनेबेंच में स्लाइटली बेटर स्कोर देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 360mm लिक्विड कूलर। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में। गेमिंग में भी हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें टेम्परेचर्स की तो मोर और लेस हमें तीनों ही कूलर्स पे 85 to 90 डिग्री सेल्सियस टच होते हुए दिखा है। और फाइनली बात करें अगर एडोब प्रीमियर प्रो की तो यहाँ पे भी हमें मोर और लेस सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो गाइस एज यू कैन सी जो भी हमने टेस्टिंग एंड बेंचमार्क परफॉर्म किया था उससे हमें ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे आप अपने कूलर्स को अपग्रेड करते हैं आपको टेम्परेचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और स्पेशली अगर आप एक स्टॉक कूलर यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो ऐसी गलती ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे आफ्टर मार्केट एयर कूलर के साथ जाएं बिकॉज आपको यहाँ पे टेम्परेचर्स में तो डिफरेंस देखने को मिलता ही है और साथ ही साथ आपकी प्रोसेसर या कंपोनेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। और फाइनली अगर बात करें गेमिंग के परफॉर्मेंस की तो अगर आप एक अच्छा आफ्टर मार्केट कूलर ऑप्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे FPS ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो थर्मल थ्रॉटलिंग हमें गेमिंग के टाइम देखने को मिलती है वो इशू भी आप यहाँ पे फेस नहीं करेंगे।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपके पास पहले से एक सिस्टम है एंड आप अब भी स्टॉक कूलर यूज कर रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू टू कंसिडर दीज ऑप्शंस। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.voltedpc.in एंड वहां पे हमारे वोल्टेड मॉड सेक्शन में जाके आप कूलर्स को व्यू कर सकते हैं एंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ।